एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन को लेकर। ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के बारे में सारी जानकारी। और दोस्तों, आखिर इनका कैसा सफ़र रहा राष्ट्रपति बनने तक का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिक हैं। वह 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली वनवासी महिला नेता हैं। उन्हें 2022 राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के खिलाफ भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वह इससे पूर्व झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में पदस्थ थीं। मुर्मू को भारत सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा प्राप्त है। द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा में रहते हुए कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने ST मोर्चे पर राज्य अध्यक्ष और मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साल 2007 में मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता भी हैं जिन्हें उड़ीसा राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह काफ़ी बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक समय जब वह शिव मंदिर गई थीं, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने दर्शन किए। उनकी वह झाड़ू लगती हुई वीडियो आपको भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे इनके जन्म स्थान और जीवन के कुछ रहस्यमय पलों के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदोपोसी गांव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू है। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुई, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके 2 बेटे भी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है और वह अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के सहारे अपना जीवन जीती हैं। उनकी बेटी इतिश्री ने गणेश हेम्ब्रम के साथ विवाह किया है। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा निजी स्कूल से प्राप्त की एवं रामदेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला स्नातक में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उनका जीवन साल 2009 से काफ़ी दुखदायक रहा है। द्रौपदी मुर्मू के एक बेटे की साल 2009 में असमय मौत हो गई थी, जिसका उनको काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। एवं उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और ख़ुद को इस सदमे से बाहर निकलने के लिए वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ गईं। वर्ष 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया। उनके बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके भाई और मां का भी स्वर्गवास हो गया। वे जीवन में आगे ही बढ़ रही थी कि साल 2014 में उन्होंने उनके पति को भी खो दिया। उनके जीवन में काफ़ी दुख था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वहीं बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की शुरुआत और राजनीतिक करियर को लेकर। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत की थी।
इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार के साथ काम किया। वह आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज के प्रति कई जिम्मेदारियां थीं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक में कदम 1997 में रखा। उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीते और उसी वर्ष भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार रायरंगपुर सीट हासिल की और 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री बनकर अपनी सेवा दी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही थीं। उन्होंने साल 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी का जिलाध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत किया गया था। उन्होंने अब तक के जीवन में कई श्रेष्ठ काम किए हैं, जिसके चलते उनको साल 2022 में भारत का एक सम्मानित पद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए चुना गया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होते ही मिलने लगी बधाइयाँ। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने व जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जनसेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इस पद की प्रत्याशी बनने पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना जाने पर दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्मू को बधाई देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनना आदिवासी समुदाय के लिए गर्व की बात होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार पार्टी नेताओं के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा हुई और द्रौपदी मुर्मू के काम को देखते हुए उनको भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। वह अगर चुनाव जीती तो उनके लिए खुशहाल और खुशखबरी होगी। फिलहाल वह राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति बनने की घोषणा होते ही उनको और भी ज़्यादा बधाइयाँ मिलने लगीं और उनके जीवन भरे संघर्ष को लेकर लोगों ने काफ़ी सराहना दी। लोगों का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, पर अपने देश, अपने लोगों और सारी जनता के लिए और भलाई के लिए अच्छे अच्छे कामों में गिनी जाती हैं। कभी भी खुद पे अहंकार नहीं किया, ना ही कभी खुद के लिए किया, दूसरों के लिए जीना उनका एक संकल्प बन गया। तो दोस्तों, ऐसी महिला को दिल से सलाम करते हैं और स्वागत करते हैं नए राष्ट्रपति के पद के रूप में द्रौपदी मुर्मू को। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई द्रौपदी मुर्मू के जीवन से संबंधित ये कहानी? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।